दोस्तों YFP चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर या आयकर। उत्तर है डी, आयकर से संबंधित है। प्रश्न है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? ऑप्शंस है 2004 में, 2007 में, 2009 में या फिर 2005 में। उत्तर है डी, 2005 में लॉन्च हुई। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? ऑप्शंस हैं SEBI, SBI, RBI या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए, SEBI विनियमित करता है। प्रश्न है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? ऑप्शंस हैं EU, जापान, फ्रांस या USA। भारत का सबसे बड़ा बाजार EU है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? ऑप्शंस हैं कठोर बजट, लिंग बजट, सकल बजटीय समर्थन या परिणाम बजट। उत्तर है ए, कठोर बजट भारत के बजट से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रश्न है, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? ऑप्शंस हैं FERA, FRBMA, AFSPA या FEMA। उत्तर है डी, FEMA अधिनियम के अंतर्गत बंद हैं। प्रश्न है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शंस हैं सूरत, इंदौर, जयपुर या अहमदाबाद। उत्तर है बी, इंदौर में है। प्रश्न है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? ऑप्शंस हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्राम अनाज बैंक योजना, जनजातीय मामलों के मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। उत्तर है बी, ग्राम अनाज बैंक योजना मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शंस हैं 25%, 30%, 40% या 50%। उत्तर है बी, 30% होना चाहिए। प्रश्न है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री। उत्तर है सी, वित्त मंत्री अध्यक्षता करता है। प्रश्न है, भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? ऑप्शंस हैं जमे हुए झींगा, जमे हुए क्रेब्स, सेफेलोपोड या जमी हुई मछली। उत्तर है ए, जमे हुए झींगा। प्रश्न है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना
भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? ऑप्शंस हैं दूरसंचार विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उपभोक्ता मामलों के विभाग। उत्तर है ए, दूरसंचार विभाग के अंतर्गत हुई। प्रश्न है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? ऑप्शंस है ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति के लिए, नगर पालिका के लिए या नगर निगम के लिए। उत्तर है ए, ग्राम पंचायत के लिए करेगा। प्रश्न है भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस हैं मांग आपूर्ति संतुलन, आरबीआई की मौद्रिक नीति, सरकारी नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए, मांग आपूर्ति संतुलन निर्भर करती है। प्रश्न है भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? ऑप्शंस हैं 1954, 1958, 1962 या 1950। उत्तर है ए, 1954 में शुरू किए गए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? ऑप्शंस है मारुति उद्योग लिमिटेड, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड। उत्तर है ए, मारुति उद्योग लिमिटेड का हुआ। प्रश्न है यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाइएगा? ऑप्शंस है खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना, एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकना, अपने भंडार से सोना जारी रखना या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए, खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना। प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, मॉरिशस, मालदीव या यूनाइटेड किंगडम। उत्तर है बी, मॉरिशस पैदा करता है। प्रश्न है बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं 1999 से 2000, 2000 से 2001, 2001 से 2002 या फिर 2002 से 2003। 1999 से 2000 वर्ष में शुरू की गई थी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? ऑप्शंस हैं टोर्टस कानून, अनुबंध कानून, संपत्ति कानून या मजदूरी कानून। उत्तर है बी, अनुबंध कानून कहा जाता है। प्रश्न है केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? ऑप्शंस हैं राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर। उत्तर है बी, जिला स्तर पर हुई हैं। प्रश्न है भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनियां, राज्य सरकारें या भारत सरकार। उत्तर है बी, तेल कंपनियां निर्धारण करती हैं।
प्रश्न है, भारत का व्यापार कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं 75%, 80%, 90% या 95%। उत्तर है डी, 95% होता है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे मज़ेदार जनरल नॉलेज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।